जाओ अमृता, रुक जाओ अमृता, मत करो ऐसा, रुक जाओ अमृता। पर अमृता कूद चुकी थी। और फिर अचानक से जब अमृता की आंख खुली तो अमृता ने खुद को पाया अपने ही गांव के सरकारी अस्पताल में। चारों तरफ सफ़ेद पर्दे, सफ़ेद लिबास में डॉक्टर और नर्स, और सामने बैठा रमेश। कितनी अभागन है वो, उसे भगवान ने भी नहीं अपनाया, उन्होंने भी अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। मुझ जैसी पापन के लिए तो यही तय है। मुझे तो मौत भी नसीब नहीं हो रही, पर मैं नहीं जीऊंगी, मैं फिर से कोशिश करूंगी, मैं फिर से जाऊंगी। और अमृता ने अपने बेड की चादर हटाई और वो उठ के जाने को हुई, और उसने देखा, उसने महसूस किया कि उसके नीचे कुछ अलग है, कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। और जब अमृता के अब दोनों पैर नहीं थे, अमृता अपने दोनों पैर खो चुकी थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। उस सरकारी अस्पताल के बेड पर दिन रात पड़े पड़े वो अपने आप को कोसती रहती थी, दिन रात अपनी मौत की दुआ मांगती रहती थी। रमेश उसके सामने बैठा दिन रात उसकी सेवा करता रहता था, उसकी बातें सुनता रहता था, उसकी झुंझलाहट को पढ़ता रहता था। वो बार बार रमेश से पूछना चाहती थी कि घर में माँ कैसी हैं, बड़े दा कैसे हैं, सारे भाई कैसे हैं। पर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। जिस घर को उसने अपने हाथों से तबाह कर दिया था, उसका हाल वो किस मुंह से पूछती। शायद 8 या 10 दिन बीते होंगे। इसके बाद रमेश उसे लेकर शहर में किराए के कमरे में गया। अमृता बार बार उससे कहना चाहती थी कि वो किसी महिला आश्रम में उसे छोड़ दे, वो वहां पे अपनी जिंदगी बिता देगी और वो अपने घर वापस चला जाए। पर रमेश जैसे गूंगा बहरा हो जाता था, ना ही किसी बात का जवाब देता था, ना उसकी कोई बात सुनता था। अमृता अपने घर में इतनी दुलारी थी कि वहां पर तो उसने कभी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लिया था। यहाँ हर रोज वो अपने आप से लड़ने की अमृता अपने घर में इतनी दुलारी थी कि उसने वहां पर कभी एक गिलास पानी भी नहीं लिया था। पर वो दोबारा जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, खुद से लड़ने की कोशिश कर रही थी। पर लाख कोशिशों के बाद, अपने दोनों पैरों के चले जाने के बाद, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रमेश हर रोज फूल ले आकर गजरे बनाया करता था और उसे लेकर ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर बेचकर आया करता था, और उससे जो भी मिलता था उसे घर के राशन ले आता था, खाना बनाकर अमृता को खिलाया करता था। पर अमृता वक्त के साथ बहुत जिद्दी होती जा रही थी। रमेश के लाख कहने के बाद भी वो कभी भी उस व्हीलचेयर पर नहीं बैठती थी। उसे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक व्हीलचेयर नहीं, ये उसके लिए ईश्वर की तय की गई सजा है, जो उसके बाबूजी की मौत के बदले में ईश्वर ने जिंदगी भर के लिए तय कर दी है। जब भी उस व्हीलचेयर को देखती थी तो उसे याद आती थी अपनी गलतियां, अपने गुनाह, जिसकी कोई भी माफी नहीं है। महीनों बीत गए और रमेश के लाख कहने पर भी अमृता कभी उस कमरे से बाहर नहीं निकली। वो बार बार सोचती थी कि रमेश अपने घर वापस क्यों नहीं जाता, वो उसे छोड़ क्यों नहीं देता। शायद खुद भी विकलांग है ना, इसलिए मुझ पे दया दिखाता है। मैं तो अब उससे भी ज्यादा लाचार हो गई हूं ना। घर में पड़े पड़े दिन रात उल्टा सीधा सोचते सोचते अमृता शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी अपंग होती जा रही थी। कभी वो गुस्सा घर के सामान पर दिखाती, कभी खुद पर दिखाती, कभी रमेश के ऊपर दिखाती थी। पर रमेश चेहरे पर बिना कोई सिकन लाए चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता था। और एक रोज जब रमेश उसके सामने खाना लेकर आया तो अमृता ने गुस्से में थाली फेंक दी। हमेशा कुछ भी ना कहने वाला रमेश पहली बार चुपचाप उठा और कमरे से निकल गया। पहले तो अमृता को कोई फिक्र नहीं हुई, लेकिन जब कुछ घंटे बीत गए, 2-3 घंटे तक रमेश वापस नहीं आया, तो अब अमृता को फिक्र होने लगी। अमृता को पहली बार वो घबराहट हुई जो अमृता को आज वही घबराहट हो रही थी जो पिछली बार रेलवे स्टेशन पर अमन का इंतजार करते हुए उसे हुई थी।
जिस व्हीलचेयर से वो इतनी नफरत किया करती थी, आज पहली बार अमृता उसी व्हीलचेयर पर बैठी और बैठकर रमेश को ढूंढने निकल पड़ी। हर उस गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर जहाँ जहाँ की चर्चा उससे रमेश किया करता था, लोगों से पूछते पूछते वो उस ट्रैफिक सिग्नल तक गई जहाँ पर रमेश गजरे बेचा करता था, और उसे रमेश कहीं नहीं मिल रहा था। उस राशन की दुकान पर जिसका नाम उसने रमेश के मुंह से सुना था, पर रमेश कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब अमृता की घबराहट बढ़ते जा रही थी। और फिर उसके दिमाग में आया एक नाम, मुरारी भैया। रमेश अक्सर मुरारी भैया का जिक्र किया करता था क्योंकि रमेश रोज राधा किशन के मंदिर जाया करता था और मुरारी भैया वहाँ पर माली थे। उन्हीं से फूल लाकर वो गजरे बनाया करता था और उन्हीं को जाकर बेचा करता था। लोगों से पूछते पूछते अमृता राधा किशन मंदिर गई और मुरारी भैया के पास पहुंची। और फिर मुरारी भैया ने उस रोज जो बताया, उसके बाद अमृता को महसूस हुआ कि उससे ज़्यादा अभागन और उससे ज़्यादा स्वार्थी तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मुरारी भैया ने उसे बताया कि कुछ रोज से तो ट्रैफिक सिग्नल पर रमेश के गजरे बिकते भी नहीं थे। दरअसल ट्रैफिक सिग्नल पर एक नया हवलदार आ गया था और वो रमेश से कमीशन मांगा करता था, उसे वहाँ पे वो खड़े नहीं होने देता था। अब रमेश सामने एक ढाबे में साफ सफाई का काम करता था। दिन रात काम करने के बाद उसे शाम को 1 जून का खाना मिलता था, वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए, और उसे लेकर वो अमृता के लिए चला जाता था। इसके बाद मुरारी भैया ने जो बातें बताई, उसे सुनने के बाद तो अमृता को लगा अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। मुरारी भैया ने उस रोज़ उसे ये बताया कि जब वो घर से निकली थी तो उसने घर पर चिट्ठी लिखकर छोड़ तो दी थी, पर उस चिट्ठी में उसने ये नहीं लिखा था कि वो किसके साथ जा रही है। और जब अमृता का एक्सीडेंट हो गया और रमेश को रात भर अस्पताल में रुकना पड़ा, वो गांव वापस नहीं जा पाया, तो पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि ज़मीन और जायदाद के चक्कर में बहला फुसला कर भगा ले गया रमेश अमृता को। अब पूरे गांव वाले उस पर थू थू करते हैं, भाई उसके खून के प्यासे हैं, अम्मा उसे दिन रात गालियां देती हैं। यहां तक कि रमेश को उसके खुद के घर वालों ने भी अपने घर से बेदखल कर दिया है। अब अमृता को महसूस हो रहा था कि वो किसी इंसान के साथ नहीं, वो किसी देवता के साथ रहती थी, वो किसी मंदिर में रहती थी और उसकी कभी कद्र ही नहीं कर पाई। अमृता को लग रहा था कि बस रमेश एक बार मुझे मिल जाए, एक बार मेरे पास आ जाए, मैं उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांग लूँगी, उसे कभी भी नहीं जाने दूंगी। वो और मुरारी भैया घंटों ढूंढते रहे, पर रमेश कहीं नहीं मिला। थक हार कर अमृता घर वापस आ गई। पर यह सब सुनने के बाद अमृता को यह विश्वास हो गया था कि जरूर रमेश किसी न किसी परेशानी में फंसा हुआ होगा, वरना वो उसे अकेले छोड़कर नहीं जाएगा। आज उसे अपना वो छोटा सा किराए का घर बिल्कुल किसी मंदिर की तरह लग रहा था, किसी स्वर्ग की तरह लग रहा था। वो एक टक दरवाजे पर नजर टिकाए सिर्फ रमेश का इंतजार कर रही थी। कुछ घंटे बीते और अचानक से दरवाजे पर एक आहट हुई। उसने देखा कि सामने से रमेश चला आ रहा है। उसका दिल किया कि वो दौड़कर रमेश को गले लगा ले और जाकर रमेश का माथा चूम ले। पर रमेश आया और रमेश ने अमृता के हाथ में एक लाल कपड़ा रख दिया। ये तो एक नन्ही सी बच्ची थी जो शायद मिट्टी से सनी थी, थोड़ा बहुत उसके ऊपर घाव भी थे। रमेश ने बताया कि उस दिन मंदिर से लौटते वक्त रेलवे स्टेशन के पास इसे कोई फेंक गया था और ये लड़की इतनी सौभाग्यशाली थी कि वो रमेश को मिल गई। उस बच्ची को देखने के बाद अमृता के चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बंजर जमीन पर बरसों के बाद बारिश हुई है। अमृता ने उस बच्ची को अपने कलेजे से लगा लिया। ऐसा लग रहा था उसने इस तरीके से उस बच्ची को जकड़ के रखा था कि कोई उसे छीन कर ना लेके चला जाए। अमृता ने उसे दुलारा, उसे प्यार किया, उसे साफ किया और अमृता थोड़ी देर के बाद उसके लिए किचन से दूध गर्म करके ले आई, उसे दूध पिलाया और फटाफट अमृता दौड़ी दौड़ी अपने बैग की तरफ लपकी और अपने बैग से वो मुलायम वाला लाल वाला शॉल ढूंढने लगी जो उसका सबसे फेवरेट शॉल था। वो निकलते वक्त माँ की याद के रूप में लेके आई थी। उस बच्ची को सीने से लगाकर अमृता लगातार रोती रही
और आज अमृता के जो आंसू थे ये दुख और पश्चाताप के नहीं थे, ये खुशी और उम्मीद के आंसू थे। अमृता ने उस बच्ची को प्यार से थपकी देकर बिस्तर पर सुला दिया और पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आया। आज पहली बार रमेश उसके इतना करीब आया। सुनो अमृता, ये बेटी कितनी भाग्यशाली है। इसका नाम ना मैं भाग्यश्री रखूंगा, क्योंकि इसके आने के बाद देखो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान वापस आ गई। मैंने तुम्हारे चेहरे पर वर्षों के बाद उम्मीद देखी। अमृता, मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरी पूरी दुनिया खिल जाती है। मैं बस इतना चाहता हूँ अमृत कि तुम खुद को माफ़ कर दो। जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगी, खुश रहना शुरू नहीं करोगी, बाबूजी भी वहाँ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और देखो ना अमृता, जिस व्हीलचेयर से तुम इतनी नफरत करती थी, जिस व्हीलचेयर को तुम छूना भी पसंद नहीं करती थी, इस बिटिया के आने के बाद इसी व्हीलचेयर में बैठकर तुम दौड़ दौड़ कर अपने सारे काम कर रही हो। कितनी भागों वाली है ये लड़की। हम मिलकर इसे पालेंगे, हम मिलकर इसे नाम देंगे भाग्यश्री। तुम दोनों को मुस्कुराता देख, तुम दोनों को आगे बढ़ता देख, मुझे ये लगेगा कि मेरी पूरी दुनिया खिल गई। मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली पुरुष हूँ। अमृता, तुम करोगी ना ऐसा? बताओ ना अमृत, तुम करोगी ना ऐसा? जवाब दो अमृत। अमृत की आंसू से, अमृता की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अमृता उस वक्त रमेश को बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत सारे जवाब देना चाहती थी, पर अमृता ने चुपचाप अपने दुपट्टे के गांठ में बंधी हुई एक सिंदूर की पुड़िया निकाली और उसे रमेश के हाथों में रख दी। थैंक यू सो मच।